हेलो एवरीवन। सो लास्ट एक दो वीक से ऑल्ट्स कॉइन बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, बिटकॉइन परफॉर्म नहीं करना, इथेरियम भी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हम लोग कब जो है वो क्रिप्टो मार्केट में रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग मेन टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा ऑल्ट कॉइन्स का, कि हम लोग कब ऑल्ट कॉइन्स में रिकवरी देख सकते हैं, कब हम लोग हमारा पोर्टफोलियो है जो वो रिकवर हो सकता है। So, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये वीडियो डिफरेंट होगी अदर यूट्यूबर से। सो अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखना। अगर आप फास्ट बस मुझे जल्दी जल्दी बता दो कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है। सो अगर कुछ सीखना चाहते हो, नया डिटेल्ड एनालिसिस है, टाइम है, तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो सेव कर लो, बाद में देख लेना। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, जिससे मैं अगर कोई फ्यूचर में वीडियो डालता हूँ तो आपके सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करेंगे, सो बिटकॉइन के अंदर हम लोगों ने एक डंप देखा। ठीक है। एंड ये हम लोगों ने क्रैश जो देखा था, ये हम लोगों ने क्रैश देखा बिकॉज ऑफ द ट्रम्प, राइट। सो अमेरिका ने कल रात ईरान के ऊपर बॉम्ब डाले, उनके तीन शहरों के ऊपर जो उनकी न्यूक्लियर साइट थी। एंड उसकी वजह से हम लोगों ने जो है वो बिटकॉइन के अंदर क्रैश देखा। एंड बिटकॉइन ने फाइनली अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर दिया। एंड ये $1 लाख की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है कंप्लीटली। ठीक। एंड अगर आप लोग ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, सो कल मैंने एक वीडियो डाली थी वाई बिटकॉइन क्रैश, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम $1 लाख की तरफ आ जाएं। एंड स्लोली हम लोग $1 लाख की तरफ आ रहे हैं, और हम लोगों ने ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक कर दिया। एंड हम लोग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज या कल तक हम लोग $1 लाख की तरफ भी चले जाएं। ठीक है। अब हम लोग, तो ये तो हो गया मार्केट का कि मार्केट क्यों गिरी। सो मार्केट गिरने का रीज़न सिंपल था, बिकॉज ऑफ द यूएस और बिकॉज ऑफ द इजराइल और ईरान वॉर में की वजह से मार्केट और डंप हो रही थी। कल रात अमेरिका भी इंक्लूड हो गया एंड उसने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी। एंड उसकी वजह से हम लोगों ने और जो है वो क्रैश मार्केट के अंदर देखा। बट अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन अभी भी बहुत अच्छा होल्ड करे बैठा है, राइट। $1 लाख से ऊपर है बिटकॉइन। एंड आज यूएस मार्केट बंद होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करेंगे मेन टॉपिक के ऊपर, वो है कि हमारा ऑल्ट सीजन कब आएगा, हमारे क्रिप्टो, हमारे ऑल्ट कॉइन्स कब पंप होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। एंड अगर कॉपी पेन है तो वो भी लेके बैठ जाना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो मैंने 2 वीक पहले डाली थी बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे लव एंड सपोर्ट करा। तो उसके अंदर मैंने आपको को बताया था कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग ब्रेक होता हुआ देखें। ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप देख लेना जाके, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड फाइनली ये लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है। सो इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, फर्स्ट हम लोग चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, वो थोड़े से ही जैसे भी थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक हल्का सा भी डोमिनेंस के अंदर डंप आता है, ये हल्का सा डाउन होता है, तो वो बोलने लगते हैं कि बुल रन आ गया, बुल रन आ गया, डोमिनेंस गिर रही है। ठीक है ना। बट अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की तरफ है, राइट। ये छोटे छोटे जो मेजर चीज़ें हैं, ये हल्के हल्के शेक आउट आ रहे हैं, बट जो डोमिनेंस है वो ऊपर की तरफ ऊपर जा रही है। अब मेन हम लोग बात करेंगे कि बिटकॉइन का डोमिनेंस का टॉप बन गया या नहीं बन गया। तो देखो गाइस, एक मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ होती है क्यूटी। ठीक है। क्यूटी। ठीक है। तो अभी फेड क्या कर रहा है, वो कंटिन्यूसली क्यूटी कर रहा है। ठीक है। सो जब भी फेड क्यूटी करता है, तो जब तक क्यूटी रहती है, हम लोगों ने प्रीवियस में भी देखा है कि तब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो बीरिश नहीं जाती। ये ध्यान रखना आप हमेशा, जब तक क्यूटी जो होती है, ठीक है, जब तक वो क्यूटी चलती है तब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस हमेशा अप ट्रेंड की तरफ जाती है। बिकॉज किसी भी चीज़ को लीड अगर करते हैं तो उसके लिए नैरेटिव इंपॉर्टेंट है। सो होता क्या है, प्राइस जो लीड करता है वो करता है नैरेटिव के साथ, राइट। अभी अगर लोग अगर नैरेटिव को देखेंगे तो क्यूटी एक नैरेटिव है। एंड इस नैरेटिव की वजह से हम लोग जो है वो बिटकॉइन के डोमिनेंस को ऊपर तरफ जाते हुए देख रहे हैं। सो जब तक क्यूटी चलेगी हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो गिरेगी। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखोगे कि हम लोगों ने इस वाले लेवल से बाउंस करना स्टार्ट करा था, राइट। ये वाला लेवल हमारा था
14 मई 2018 वाला, ठीक। इस लेवल से हम लोगों ने बाउंस करा एंड जब से हम लोग, अगर हम लोग बात करें 2022 से हम लोग कंटिन्यूसली अप ट्रेंड की तरफ बढ़ कर रहे हैं। सो अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या बिटकॉइन की डोमिनेंस ऊपर जाना एक बैड चीज़ है? तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सतोशी पेयर में अगर आप देख रहे हो एंड बोल रहे हो कि बिटकॉइन डोमिनेंस अब जा रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग सतोशी पेयर में हो एंड अगर आप लोग बीटीसी पेयर में हो एंड बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर जाने से आप डर रहे हो, आप सैड हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता को मैं काउंट करूंगा। क्यों, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपको अगर बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रही है तो आप लोगों को सैड होना, ये हमारे ऑल्ट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने इसमें मुझे अपना प्यार सपोर्ट दिया कि क्यों बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जाना एक पॉजिटिव चीज़ होती है ऑल्ट्स के लिए, ठीक है। सो अब अगर आप लोग देखोगे, सो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 65.62 चल रही है एंड ऐसे रूमर निकल के आ रहे हैं कि जुलाई के अंदर जो है वो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ रेट कट हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम लोगों को एक जो है वो हल्का सा बिटकॉइन के डोमिनेंस के अंदर डाउन ट्रेंड मिले, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आए। अब अगर हम लोग बात करेंगे लेवल्स की, सो बिटकॉइन डोमिनेंस को मैं कहाँ देख रहा हूँ, अगर आप देखोगे, अगर मैं एक चार्ट तो आपको दिखाऊं एंड इसमें अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, ठीक है, इसके टॉप से इसका बॉटम अगर हम लगाएंगे तो एक चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हो कि बिटकॉइन जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस इस लेवल पर आती है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा लेवल पर आई, हम लोगों को एक रिजेक्शन मिला 0.5 से, राइट, विच इज 56.49, देन अगेन इसने एक अप ट्रेंड गया 61 गया एंड देन अगेन डाउन आया, ठीक है, एंड फिर अब लोग ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोगों को 66.94 या 67 की एक विक देखने के लिए मिले एंड हम लोग फिर फर्दर डाउन की तरफ आए, ठीक है, एंड फिर हम लोग फर्दर ऊपर जाएं जब तक क्वांटिटी क्यूटी जो है वो एंड नहीं हो जाता, ठीक है। सो मैं बिटकॉइन के डोमिनेंस को लेके बुलिश हूँ एंड आप भी इसके ऊपर बुलिश ही रहना। अभी इतनी जल्दी हम लोग कहेंगे कि डंप हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी डंप नहीं होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो गाइज, ये है टोटल 3 ES BTC का पेयर। तो जिसको इसके बारे में नहीं पता, मेरी ये डिटेल वीडियो है अर्जेंट अपडेट बिटकॉइन डोमिनेंस 2 वीक पहले वाली, इसको आप देख लेना, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस चार्ट के ऊपर। सो ये जो चीज़ होती है टोटल 3, तो इसके अंदर क्या होता है, रेशो होता है टोटल मार्केट कैप का, जिसमें एक्सक्लूड होता है बिटकॉइन, इथीरियम एंड स्टेबल्स कॉइन के BTC पेयर, राइट। देखो ये, एंड अगर आप लोग देखोगे तो अभी क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चल जा। तो अगर आप वीकली का अगर आप देखोगे तो मैंने ये बहुत पहले भी आप लोगों को बताया था इस बात को कि हम लोग जो है वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम लोग लोअर लेवल्स की तरफ जाते हुए दिखाई दें एंड आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने फाइनली इस लाइन को ब्रेक कर दिया है, राइट। ये वाला जो लाइन है अगर आप देखोगे, लेट मी, हाँ, आप सबको अच्छा दिखेगा। सो अगर मैं इसको जूम करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि हमने इस लाइन को ब्रेक कर दिया एंड फाइनली हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देर इज़ की सूनर और लेटर हम लोगों को थोड़ा बहुत जो बाउंस है, देखो यहाँ भी हम लोगों ने जो है, अगर आप लोगों को जून के अंदर देखोगे तो हम लोगों ने डाउन देखा था, ठीक है। ऐसा ही हम लोगों ने जून में यहाँ भी देखा था, राइट। हम लोगों ने डाउन देखा था एंड देन उसके बाद ऊपर एंड देन फिर ये लोअर लेवल्स की तरफ जाता हुआ चला गया। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम लोगों को हल्का सा ये ऊपर की तरफ दिखे एंड उसके बाद हम लोगों को एक मेजर डाउन ट्रेंड की तरफ दिखाई दे एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम लोग अगस्त या सितंबर तक इस लेवल को टच कर लेंगे। क्या ये एकदम से हो जाएगा? नहीं, मैं अभी इस बात को बिल्कुल नहीं बोल रहा कि एकदम से टच हो जाएगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएं, कंसोलिडेशन करें, देन हम लोगों को नीचे की तरफ एक विक मिले, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे इसमें तो हम लोग एक डाउनवर्ड चैनल में कंटिन्यूसली जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो ऑल्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप ये लाइन देखोगे तो आप देख सकते हो कि यूजर जो है वो ऑल्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज व्हाट चार्ट इज शोइंग अस, राइट। सो ये बिल्कुल भी हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। सो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि हम लोगों को ऑल्ट्स का जो बॉटम है
ठीक है। ऑल्ट्स का जो बॉटम है वो हम लोगों को अराउंड अगस्त और सितंबर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जैसा इसके इसके साथ साथ हुआ था यहाँ पर, राइट। यहाँ से हम लोगों ने नवंबर में एक बॉटम देखा एंड उसके बाद थोड़ा सा अब गया कंसोलिडेशन, फिर हम लोगों ने जैन में देखा, फिर हम लोगों ने रैली देखी। सो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेम कि हम लोग ऑल्ट्स के अंदर एक डंप देखेंगे एंड वो डंप हमारा जो है वो 0.22 लेवल्स तक जाएगा। ये बीटीसी, इथीरियम एंड यूएसडीटी का जो बीटीसी पेयर स्टेबल कॉइन्स का है उससे एक्सक्लूड है मार्केट कैप, राइट। सो बीटीसी पेयर में ऑल्ट्स लेने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है एंड ऑल्ट्स में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इन शॉर्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको मैं क्यों क्यों बता रहा हूँ ये डाउन जाएगा, बिकॉज ऑफ द इथीरियम बीटीसी पेयर, राइट। इथीरियम बीटीसी पेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हम लोगों को देखने के लिए। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इसका वीकली चार्ट लगाऊंगा तो इथीरियम की जो कंडीशन है वो अभी भी बिल्कुल अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। बहुत ही वर्स्ट जो कंडीशन है वो इस टाइम इथीरियम बीटीसी की दिखाई दे रही है। अगर आप लोग ईथ बीटीसी का चार्ट देखोगे वीकली का, तो आप लोग एक चीज़ गौर करो कि अभी इसने जो बाउंस मारा था वो अपने अगस्त 2019 के जो बीटीसी पेयर है उसको टेस्ट करके ये आप लोग अप गया था। एंड उस टाइम हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ऑल्ट्स के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखी थी अभी एक महीना पहले, जब ऑल्ट्स जो है वो 2 से 3x तक का पंप आ रहे थे एंड मैक्सिमम 2x पंप मारे थे एंड देन वो नीचे की तरफ दोबारा मूव कर गए, ठीक है। सो सेम चीज़ यहाँ हुई थी एंड हम लोगों ने फर्दर जो है वो एक डाउन ट्रेंड देखा था। देखो, और अगर आप लोग इस चीज़ को एनालाइज करोगे, ये वाला लेवल जो है, सो हम लोगों ने एक बाउंस देखा था। देखो आप, ये आया, ये डाउन आया, देखो ये जुलाई में गिरना स्टार्ट हुआ था, ये गिरते गिरते सितंबर तक गिरा, हम लोगों ने बाउंस देखा, फिर ये अगेन जो है वो दिसंबर तक गिरा एंड फिर हम लोगों ने अपर लेवल की तरफ जाते हुए देखा, ठीक है। तो ये वाला लेवल आप देखो, अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड देन फिर अगेन डंप। सो सेम मैं इसको यहाँ स्पेड कर रहा हूँ कि हम लोगों ने मई के अंदर देखा है इसको, ठीक है। सो हम लोग 2-3-4 महीने के अंदर फिर से इसको बॉटम की तरफ देखेंगे एंड देन हम लोग एक अप ट्रेंड रैली की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, राइट। उससे पहले मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स पंप होंगे, बट येस ऑल्ट कॉइन की डोमिनेंस बहुत हाई है एंड और जैसे जैसे बिटकॉइन गिरेगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग $1 लाख को भी तोड़ देंगे बहुत जल्दी। सो जैसे जैसे बिटकॉइन डोमिनेंस ब्रेक होगा वैसे वैसे आपके ऑल्ट्स कॉइन और ब्लीड होंगे। सो अब आप लोगों को क्या करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राइट। बट आई एम नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइजर एंड गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल एंड सब्सक्राइब कर लो, फिर वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो, तो आप लोग, आई होप आपने कर लिया वो, अब हम लोग देखते हैं। तो गाइज देखो, सो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपके पास यूएसडीटी है, राइट, अगर आपके पास स्टेबल्स हैं, तो मैं कहूँगा 20-25% जो अपना पोर्टफोलियो है वो ऑल्ट्स के अंदर डाल दो एंड नेक्स्ट आप लोग डालना जब डोमिनेंस 70 या 72 हो जाए, राइट। बिकॉज बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हम लोग नहीं बोल सकते कि पंप होगी 18 एंड 90 चली जाएगी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो मैक्सिमम 70 to 72 का लेवल हम लोग देखेंगे एंड अगर यहाँ से 70-72 लेवल जाता है तो मैक्सिमम 40 to 50% ऑल कॉइन्स और हमारे डंप होंगे फ्रॉम द करंट प्राइस एंड उसमें आप लोग DCA कर सकते हो, ठीक है। सो यही आप लोगों को करना है, मार्केट से डरना नहीं है। मार्केट अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अप जा रही है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है एंड बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है ये। मार्केट से डरो मत, मार्केट के साथ प्ले करो, मार्केट को अपने साथ प्ले मत करने दो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अपने ऑल्ट कॉइन्स को लो एंड एटलीस्ट उसको मैं ये कहूँगा कि मार्च और अप्रैल तक का टाइम दो एंड लेट्स सी वो क्या रिजल्ट आपको देते हैं। ऑल इन मत होना, 30 to 40% पोर्टफोलियो लगाओ, बाकी डरने की कोई बात नहीं, मार्केट अच्छी है एंड जैसे भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो शेयर कर दूंगा। सो गाइज दैट्स ऑल, आई होप आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया हो कमेंट करना, अपनी राय बताना, बुरा अच्छा जो लगा हो वो बताना एंड यस, सो दैट्स ऑल। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय ट्रेडिंग।